ये सही है कि स्वामी या पल्लवी की ये नाराजगी अभी तो असर नहीं डालेगी, लेकिन लोकसभा में इसका बड़ा असर दिखेगा। ऐसे में चारों तरफ की आवाज से टूटती सपा लोकसभा में कितनी मजबूती से खड़ी हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। इसी को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। आरिफ हबीब साहब अभी हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं के पास सीधा आपको लिए चलते हैं। आरिफ साहब, जाहिर है जब बात टूटने की आ रही हो तो लिस्ट है, और लिस्ट में सबसे पहले जब हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो कई नाम है, फिर नीतीश जी का नाम तो आता ही है, लेकिन आपकी पार्टी में यानी पीडीए में भी टूट दिखाई दे रही है। और अब तो खुद पल्लवी जी आपको आंखें दिखाती हुई नजर आ रही हैं, और पल्लवी जी कह रही हैं कि ये बच्चन और रंजन में कहाँ आपको पीडीए दिखाई दे रहा है। बहुत दिनों के बाद बैठना हुआ, इसलिए आपका अभिवादन और नमस्कार है आप सभी को। विशेष रूप से आपको मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे आज के डिबेट में अवसर दिया। देखिए, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन बिखर गया है जी। 28 दलों के एक साथ जो परेशानी 400 पार वालों को लग रही थी, आज दो दल के अलग हो जाने पर उनके वही नैरेटिव फिर सेट किया जा रहा है। ये दो दल के जाने के बाद इंडिया गठबंधन टूट गया। इंडिया गठबंधन पहले से अधिक मजबूत है। जो विचारधारा इंडिया गठबंधन में लोगों की है और जनता उस विचारधारा को पसंद करती है, जनता हमारे साथ है। हमारा गठबंधन कहीं से कमजोर नहीं है, और मुझे विश्वास है कि हमारा जनता जनार्दन 2024 की लड़ाई में भी इंडिया गठबंधन का जनता बुलंद करेगी। ये आप अपने आप को समझा रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि पब्लिक को मत समझाइए। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद कह रहे हैं, चुटभैया नेता जिन्होंने हमेशा मेरे बयान को ये कहा कि मेरा निजी बयान है, कभी मेरे साथ खड़े हुए नहीं आए। महासचिव मैं भी हूँ, महासचिव दूसरे भी हैं, लेकिन उनका कद बड़ा है। उतना लंबा लेटर लिखकर वो अपनी सारी बातें गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। और पल्लवी पटेल तो साफ कह चुकी हैं कि आप पीडीए की बात करते हैं, लेकिन पीडीए के लिए प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं उनको राज्यसभा में, या उनके लिए नहीं सोच रहे हैं, तो वो आपके साथ नहीं खड़ी दिखाई दे रही है। अब आप अपने आप को दिलासा देते रहें तो अच्छी बात है सर। देखिए, 16 विधान लोकसभा की सीटें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषित किया। 16 लोकसभा की सीटों पर किसी ने उंगली नहीं रखी। क्या उसमें पीडीए का कोई समीकरण गड़बड़ है? अब राज्यसभा और विधान परिषद ये सीमित होती है। आप बताइए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांतों पर, उनके आदर्शों पर समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया फॉरवर्ड थे, जनेश्वर मिश्रा जी फॉरवर्ड थे, मोहन सिंह जी फॉरवर्ड थे, राजनारायण जी फॉरवर्ड थे, वीपी सिंह जी फॉरवर्ड थे। जया बच्चन और आलोक रंजन जी को इसलिए भेजा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि जितनी मजबूती से सदन में जया बच्चन जी का हर कार्यकाल उठा करके आप देखिएगा, पीडीए समाज की बात उन्होंने किया है, इतनी मजबूती से शायद मैं भी न रख पाऊं। इसलिए एक मंझे हुए सियासतदान को उन्होंने राज्यसभा में जाने के लिए फिर से भेजा है। तो ये पार्टी का निर्णय है, इस पे सभी को कोई एतराज नहीं है। अगर किसी साथी को एतराज है हमारे, तो हमारे घर का मामला है, उसको हम देख लेंगे। किसी साथी को आपके एतराज है और ये घर का मामला हो गया, और वो चिल्ला चिल्ला के मीडिया के सामने कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, आपको सीधे तौर पर ये बता रहे हैं कि आपकी हैसियत ही नहीं थी कि आप इतनी सीटें जीत पाते। 45 से उन्होंने 111 पर आपको बिठाया है। अभी आप एक घर का मामला बता रहे हैं। देखिए, ऐसा ही है जैसे अभी मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान जी ने कहा था कि दिल्ली जाकर के मुझे कुछ मांगना हो तो मैं मर जाना पसंद करूँ, ठीक है। और एक उत्तर प्रदेश में दल है जिनको उत्तर प्रदेश वो नेतृत्व को आंखें नहीं दिखा रहे हैं।